प्रभु जी राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है जब शिव जी कोढ़ी बने। भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान हैं। भगवान शंकर अपने प्रभु के ध्यानस्थ हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। माता पार्वती जी साथ में बैठी हुई है। जब भगवान शंकर जी अपने ध्यान से हटे तो माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से एक प्रश्न किया। कहा, प्राणनाथ, इस धरती के ऊपर लोग इतना कर्मकांड करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी इन्हें आस्था का लाभ क्यों नहीं मिलता? तो जब ये बात माता पार्वती ने कही तो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, आपकी बात सत्य है कि व्यक्ति बहुत सी पूजा पाठ करता है, कर्मकांड करता है, कथा भागवत भजन कीर्तन बहुत करता है, लेकिन फिर भी उसे उसका लाभ नहीं मिलता है। इसका मेन कारण यही है, ये सब आडंबर है। धार्मिक कर्मकांड होने के ऊपर भी मनुष्य जीवन में केवल आडंबर करता है, दिखावा करता है, और यही आस्था नहीं अनास्था है। लोग धार्मिकता का दिखावा करते हैं। हम जाते तो मंदिर में ही पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं, हाथ में पूजा की थाली लिए हुए हैं, हाथ में जल का लोटा लिए हुए हैं, धूप अगरबत्ती सब सामग्री हमारे पास है, लेकिन चलते चलते हम दाएं बाएं देखते हैं, क्या कोई हमें देख रहा है कि मैं पूजा करने जा रही हूं या जा रहा हूं? ये केवल दिखावा है, ये पूजा नहीं है, ये प्रभु के प्रति आस्था नहीं है, अनास्था है, ये आडंबर है प्रभु जी एक। आज हम सबके लिए नहीं कहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ साधु संत बने फिरते हैं जिन्होंने केवल वस्त्र धारण किए हुए हैं, भागवा वस्त्र धारण कर लिया है, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीले वस्त्र धारण किए, काले वस्त्र धारण किए। सभी एक जैसे साधु संत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं केवल वो दिखावा करते हैं, केवल वो साधु बने हैं। साधु शरीर से नहीं बनना है, साधु हृदय से बनना है, मन से साधु होना चाहिए। वस्त्रों से साधु नहीं, गले में 2 4 5 मालाएं धारण कर ली तो साधु नहीं हो गए। सभी साधु वैसे नहीं है वो दिखावा करने वाले। कुछ साधु, कुछ सन्यासी ऐसे भी हैं जो प्रभु के साथ आस्था के साथ जुड़े हैं, वो दिखावा नहीं करते। हम आप लोग मंदिर में जाते हैं, कौन से जगह पे हम खड़े हैं, कौन से स्थान पे हम खड़े हैं, हमारे विचार उस वक्त कैसे चल रहे हैं। सामने और भी भक्त आए हैं माथा टेकने के लिए, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं, लेकिन हमें हमारे भीतर उनको देख कर विचार कौन सा आता है? कौन सा विचार है हमारे मन में, कौन सा भाव आ रहा है? कई बार हमारे मन के भीतर कुछ उल्टे सीधे विचार किसी को देख करके आ जाते हैं, उनकी सुंदरता को देख कर, उनके देह को देख करके, लेकिन ये हमें ज्ञात नहीं है कि हम हैं कौन से स्थान पे, हम कौन सी जगह के ऊपर खड़े हैं। वो पूजा पाठ नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो आस्था नहीं है, वो आडंबर है, वो दिखावा है। और वहीं उसी स्थान के ऊपर खड़े होकर के अगर हमारे मन के भीतर ऐसे विचार आते हैं, किसी के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, तो ये बहुत बड़ा पाप है। ये सब बातें माता पार्वती शंकर भगवान ने कही। माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। माता पार्वती ने कहा, नहीं, चलो हम इस धरा के ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं। माता पार्वती ने एक सुंदर साध्वी का रूप धारण किया और शंकर भगवान ने कोढ़ी का रूप धारण कर लिया, जिनके शरीर से पीक कर रही है, खून टपक रहा है, शरीर से दुर्गंध आ रही है। ये दोनों ने अपने रूप बनाए और जाकर के एक मंदिर के बाहर, जहाँ से सीढ़ियाँ चलती थी मंदिर के लिए, प्रवेश द्वार के बाहर, वो सीढ़ियों के नीचे विराजमान हो गए, बैठ गए। माता पार्वती ने अपना एक पल्ला, एक वस्त्र वहाँ पे नीचे बिछा दिया कुछ दान दक्षिणा के लिए, और शंकर भगवान ने अपना कमंडल रख दिया। भक्तों की भीड़ लगी है,
मंदिर में आ रहे हैं पूजा के लिए। भगवान शंकर को देख करके देखते हैं कि इसके बगल में बैठा हुआ ही दुर्गंध वाले शरीर को लेकर के कौन होगा इसका, शायद पति ही होगा। उसके कमंडल में 1 रुपया 50 पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये, यहाँ तक वो दक्षिण डालते हैं। लेकिन जो सुंदरवनी साध्वी जो माता पार्वती बैठी है उसके वस्त्र में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया यहाँ तक वो डालते हैं। अब यहीं से आप विचार कर लीजिए आपके मन के भीतर भाव क्या है, कौन से विचार से आप उसको 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया डाल रहे हैं, और कौन से भाव से, कौन से विचार से आप उस कोढ़ी को 50 पैसे और 1 रुपया डाल रहे हैं। यहीं से हमारे मन के भीतर पाप उत्पन्न हो गया, जब दोनों के भीतर हमने समानता नहीं की, बराबर नहीं देखा दोनों को। एक के मन के भीतर विचार यह है कि उस सुंदर साध्वी है, खूबसूरत है, और दूसरी तरफ वो कोढ़ी जिनके शरीर से पीक टपक रही है, खून टपक रहा है। माता पार्वती भी ये सब देख रही है। यहां तक कि माता पार्वती ने देखा कुछ लोगों की नजरें ऐसी थी, उन नजरों के भीतर आसक्ति पैदा, उसके प्रति उसको पाने की चाहत, वो माता पार्वती ने देखी। बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। यहां तक तो प्रभु जी एक व्यक्ति ने यहां तक उससे कह दिया कि जो आपके बगल में है, पूछा कौन है, तो माता पार्वती बनी जो साध्वी, तो उसने कहा कि मेरे प्राणनाथ, मेरे पति। तो उस व्यक्ति ने कहा कहाँ इस कोढ़ी के साथ बैठी हो, देख नहीं रही उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, खून टपक रहा है, पीक टपक रही है, चलो मेरे साथ। वो मेरी सामने गाड़ी खड़ी है, बड़ा सा बंगला है, हवेली है, बहुत सा धन दौलत है, सोना चांदी है, चलो वहां मौज करेंगे। माता पार्वती को बड़ा गुस्सा, भीतर ही भीतर बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। वो तो परीक्षा लेने के लिए, वो तो ये देखने के लिए आए थे जो शंकर कह रहे थे वो सत्य है। और माता पार्वती ने सोचा भगवान शंकर जो कह रहे थे वो सत्य ही कह रहे थे। माता पार्वती ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु चलो अपना है कैलाश पर्वत ही सबसे बेहतर है, बहुत बढ़िया है, वहीं चलते हैं। यहां मैंने देख लिया ये केवल दिखावा है, केवल आडंबर है, बाकी कुछ नहीं है। शंकर ने कहा कि प्रिय थोड़ी देर के लिए और को। माता पार्वती ने कहा रुकने को मन नहीं करता। शंकर ने कहा रुको, लेकिन प्रभु जी इतनी ही देर में, थोड़ी देर में एक दीनहीन एक भक्त आया, एक पूजा करने के लिए आया, हाथ में एक थैला लिए, वो छोटा सा। जब जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसकी नजर जो पड़ी उस माता पार्वती के ऊपर पड़ी, उसके बगल में बैठे हुए उस कोढ़ी के ऊपर पड़ी। तो सबसे पहले उस भक्त ने उस माता पार्वती जो साध्वी बनी बैठी थी उनके चरणों में दंड पर प्रणाम किया और पूछने लगे माता ये जो आपके बगल में है वो कौन है। माता पार्वती ने कहा बेटा ये मेरे पति हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। तो भक्त ने कहा माँ इनके शरीर से तो ये पाक टपक रही है, खून टपक रहा है, दुर्गंध आ रही है, आओ माँ मैं इनके शरीर के, इनके जख्मों को मैं साफ कर दूं, इनके जख्मों को मैं धो दूं, और मैं कुछ अपने साथ कुछ सत्तू लाया हूं खाने के लिए, भोजन, आप ये ग्रहण कीजिए। माता पार्वती मन ही मन बड़ी खुश हुई कि कोई तो भक्त है जिसके भीतर आस्था है। वो अभी मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं किया, अभी बाहर ही है। माता पार्वती कहती है नहीं बेटा तू जा, तू मंदिर के लिए आया है, तू पूजा पाठ करने के लिए आया है, और जो तेरे पास दान दक्षिणा होगी तुम वो उस दान पात्र में डाल देना, प्रभु के पात्र में डाल। नहीं मां, इससे बड़ी पूजा और क्या हो जाएगी जो मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आपके पति के इन जख्मों को इनको धो दूं, जो शायद इनको पीड़ा सहन नहीं हो पा रही होगी, मैं देख रहा हूं। प्रभु जी उस भक्त ने, उस व्यक्ति ने भगवान शंकर के जख्मों को धोया, उनको साफ किया अपने वस्त्र के द्वारा ही, और फिर उनको वो सत्तू जो साथ में लेके आया था भोजन के रूप में वो उनको अर्पण किए और कुछ साथ में दक्षिणा दी, और वो भक्त वहां से मंदिर के लिए प्रवेश किया और माथा टेक करके वो वापस चला गया। माता पार्वती और भगवान शंकर देखते रह गए। शंकर ने कहा क्या देखा मां पार्वती? शिवजी ने कहा कि यही एकमात्र भक्त है जिसने मंदिर में प्रवेश करने से पहले निष्कपट भाव से सेवा धर्म को प्रधानता दी,
मेरा के कहने का तात्पर्य यह है, आप मंदिर में जाके दिखावा करो, आडंबर करो। सबसे बड़ी अगर कोई सेवा है तो वह है नर सेवा, और नर सेवा हो गई तो समझ लो नारायण की सेवा हो गई। आप किसी भी जीव, अपंग, कोढ़ी, लंगड़े, लूले, अपाहिज, गरीब, अगर इनकी अगर आप सेवा कर देंगे, भूखे को भोजन दे देंगे, प्यासे को पानी पिला देंगे, तो समझ लो आपने प्रभु की पूजा कर ली, प्रभु की सेवा हो गई। और ये किया उस भक्त ने। ये भगवान शंकर माता पार्वती को कह रहे हैं कि यही केवल एक भक्त था जिसने ये नहीं देखा कि मैं कुछ दक्षिणा लेके आया था, वो मैं दान पात्र के भीतर डालता। उसने ये नहीं देखा जो वस्त्र लेके आया था वो भगवान को अर्पण करने के लिए आया, उसने उसी वस्त्र से भगवान शंकर के उन जख्मों को धोया, साफ किया। और यही असल में असली भक्त है। ऐसे लोग जो है इस धरा के ऊपर गिने चुने मिलेंगे प्रभु जी। शेष तो सब केवल आत्म प्रवंचना भर करते हैं, केवल दिखावा करते हैं। और ऐसे लोग कौन से स्थान पे खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं, वो देखते नहीं है, विचार नहीं करते हैं। किसी परिस्थिति को देख करके मोहित हो जाना, उसके प्रति आसक्त हो जाना, और कहाँ पे, उस मंदिर के प्रांगण के भीतर ही। ये सबसे बड़ा पाप है। वो उनकी सदगति कभी नहीं होगी, उनकी दुर्गति ही होनी है प्रभु जी। उनका कभी भी जो भाव है, जो पूजा है, उसको प्रभु कबूल नहीं करने वाले हैं, कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ करो, आप बड़े बड़े पूजा पाठ करो, लोगों को बुलाओ, दिखावा करो, बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, ये केवल दिखावा है, वाकई कुछ नहीं है। दिखावा, प्रभु तो केवल हमारे भाव के भूखे हैं, माता पार्वती से कहते हैं शंकर। लेकिन ये केवल आडंबर, केवल दिखावा भर करते हैं हम आप लोग। सच्चे मन और भाव के साथ अगर हम प्रभु का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे और नर की सेवा ही करेंगे, जीवों की सेवा करेंगे, तो नर की सेवा करना और जीवों की सेवा करना ही प्रभु की सेवा हो जाएगी, उस नारायण की सेवा हो जाएगी। प्रभु जी, आप सबके लिए ऐसा ही भाव हमारे मन के भीतर होना चाहिए। सच्चे मन और भाव के साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो एक ना एक दिन प्रभु अवश्य ही हमारे पर प्रसन्न होंगे। इसलिए कौन सा स्थान है, कहाँ पर हम खड़े हैं, कौन सी जगह पे खड़े हैं, ये हमें मन के भीतर विचार करना है। ये नहीं हम किसी कोठे के ऊपर खड़े हैं, हम माता के प्रांगण में, हम भगवान के प्रांगण में, हम भगवान के मंदिर में खड़े हैं। कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है, कौन सा भाव, कैसे विचार है, ये हमारे विचारों से ही पता लग जाता है, हमारी दृष्टि से ही पता लग जाता है। इसलिए दिखावा नहीं, आडंबर नहीं, केवल सच्चे मन से हृदय के साथ उस प्रभु का स्मरण, उसका भजन, उसका कीर्तन। और नर की सेवा नारायण की सेवा होगी। सभी ऐसे नहीं है इस धरा के ऊपर। हजारों में से कम 2 तो होंगे जो सच्चे साधु संत हो गए। सभी साधु झूठे नहीं है, सभी साधु आडंबरी नहीं है, सभी लोग भी आडंबरी नहीं है। कुछ तो भक्त हैं उस भगत की तरह जिसने उस कोढ़ी की सेवा की। इसलिए सच्चे मन भाव के साथ प्रभु का स्मरण करें, भजन करें, दिखावा न करें। अवश्य हमारी पूजा को, हमारी सेवा को प्रभु कबूल करेंगे। तो आज की कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।